Hello students, today we'll do 10th chapter of 6th NCERT English book. The name of the chapter is A Strange Wrestling Match. इस चैप्टर में हम एक wrestling मैच के बारे में पढ़ने वाले हैं. Let's start the chapter. There was once a wrestler called Vijay Singh, a tall man with massive shoulders and muscular arms. He towered over others like a giant. एक बार एक रेसलर था जिसका नाम विजय सिंह था. उसके टॉल मैसिव शोल्डर्स यानी कि बहुत विशाल शोल्डर्स थे, भुजाएं थी और उसके आर्म्स जो हैं वो मस्कुलर्स थी. ही टोवर ओवर अदर्स लाइक अ जाइंट. वो दूसरों को एक दानव की भांति दिखाई देता था. मीन्स उसका फिजिकल अपीयरेंस ऐसी थी कि वो एक दानव की भांति, एक जाइंट की भांति दिखाई देता था. विजय सिंह पीपल सेड वॉज बोर्न अ रेसलर एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड. लोगों का कहना था कि विजय सिंह एक पैदाइशी रेसलर है और वो वर्ल्ड में किसी भी रेसलर को हरा सकता है. दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग विच वॉज ऑफन लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशन. लेकिन इस पहलवान की एक शॉर्ट कमिंग मीन्स कमी. इस पहलवान के अंदर एक कमी थी जो उसको हमेशा मुसीबत में डाल देती थी. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बॉस्टिंग मीन्स डींगे हाँकना, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहना. उसको डींगे हाँकना बहुत अच्छा लगता था. वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय सेवरल यंग मैन. एक दिन वो मार्केट प्लेस में बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ बहुत से यंग मैन बैठे हुए थे. आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर ही सडनली प्रोक्लेम्ड. बहुत सारे दूध के ग्लास पीने के बाद वो सडनली प्रोक्लेम मीन्स घोषणा करता है. Why are people afraid of ghost? I am not. I wish I met a stout ghost. I would teach him a lesson. वो कहता है कि पता नहीं लोग भूतों से क्यों डरते हैं. मैं तो नहीं डरता और मैं एक बहादुर भूत से मिलना चाहता हूँ और उसको सबक सिखाना चाहता हूँ. There were murmurs of applause at first as apprehensive among the young men. अब young men के बीच में मरमर होना शुरू हो जाती है यानी कि कानाफूसी होना शुरू हो जाती है और वो लोग उसकी तारीफ भी करते हैं. If you walk along at night through the haunted desert, one of them said, you are sure to meet ghost. उनमें से एक कहता है कि अगर तुम अकेले रात को हॉन्टेड डेजर्ट में जाते हो तो तुम पक्का किसी न किसी भूत से मिल सकते हो. दे रोम देयर फ्रीली. वो लोग वहाँ पर बड़ी फ्रीली आज़ादी से घूमते हैं. ट्रेवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड. ट्रेवलर्स को वहाँ पर मारा जाता है और लूटा जाता है. वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर? विजय सिंह स्माइटली हार्ट मिस्ड अ बीट और टू. और फिर आगे वो पूछता है क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहोगे? अब विजय सिंह के दिल की धड़कनें रुक जाती हैं. वाई डिड ही हैव टू बोस्ट. वो अपने सोचता है कि उसको बोस्ट करने की यानी कि उसको डींगे हाँकने की क्या ज़रूरत थी. येस आई हैव हर्ड द हॉन्टेड डेजर्ट ही सेड नॉनिक्चेंटली. आई थिंक इट्स जस्ट अ फेयरी टेल. वो घबराते हुए कहता है कि हाँ मैंने हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में सुना है बट मुझे लगता है कि ये सिर्फ कहानी है. ओ नो सेड वन ऑफ हिज एडमायर्स. उनका एक प्रशंसक कहता है कि अरे नहीं, इट्स ट्रू, ये सच्ची बात है. दिस प्लेस इज़ 10 माइल्स टू वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर. ये प्लेस जैसलमेर में वेस्ट की तरफ 10 माइल्स की दूरी पर है. द लैंडमार्क इज़ एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ कैमल. और ये जो प्लेस है ये एक भद्दा काला रॉक है जो कि कैमल के हेड के जैसा दिखाई देता है. बियॉन्ड दिस देयर इज़ नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डरनेस एंड ऑफकोर्स घोस्ट. और उसके उस पार कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेत है और ऑफकोर्स वहाँ पर भूत भी तुम्हें मिल सकते हैं. ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न अप दैट इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह हु वॉज रेडी टू सेट आउट वेस्ट. और ऑलमोस्ट पूरा का पूरा, एंटायर मीन्स पूरा, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा विलेज विजय सिंह को फेयरवेल यानी कि बाय कहने के लिए आता है जो कि वेस्ट की तरफ जाने के लिए रेडी था. जस्ट देन एन ओल्ड वुमन केम फॉरवर्ड एंड थ्रस्ट अ स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड. और तभी एक ओल्ड वुमेन वहाँ पर आती है और उसके हाथों में एक छोटा सा पैकेट रख देती है. एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट. और विजय सिंह सूर्य की लालिमा में डेजर्ट की तरफ चलना शुरू कर देता है. एज ही वॉक द नाइट डीपन. जैसे वो चल रहा था रात अंधेरी गहरी होती जा रही थी. द मून वॉज ब्राइट एंड द स्टार शॉन क्लियरली इन राजस्थान स्काई. और राजस्थान के स्काई में मून ब्राइट हो रहा था और स्टार्स जो है क्लियरली चमक रहे थे. स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड वुमेन्स पैकेट.
जब वो अपने लक्ष्य से थोड़ी सी दूरी पर रह जाता है तो विजय सिंह को ओल्ड वुमेन के पैकेट की याद आती है। ही ओपनड इट एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एन एग। वो उसको खोलता है और कुछ नहीं पाता है, सिर्फ उसमें एक सॉल्ट, नमक की एक छोटी सी डली थी और एक एग था। द ओल्ड वुमेन वॉज वेल नोन फॉर हिज एक्सेंट्रिसिटीज होती हैं मतलब संकीपन, पागलपन, और वो ओल्ड वुमेन अपने पागलपन के लिए जानी जाती थी। एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट ही हर्ड अ वॉइस। जैसे ही विजय सिंह हॉन्टेड डेजर्ट में अपना कदम रखता है वो एक आवाज़ सुनता है, विजय सिंह, यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट, कम दिस वे, आई एम योर फ्रेंड नटवर। उसको क्या आवाज़ सुनाई देती है कि अरे विजय सिंह, तुम डेजर्ट में गुम हो जाओगे, इस साइड आओ, मैं तुम्हारा फ्रेंड नटवर हूँ। एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ घोस्ट। और उसी टाइम विजय सिंह को रियलाइज़ हो जाता है कि ये उसका कोई फ्रेंड नहीं था, लेकिन क्या था, एक भूत था। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक, वेयर आर यू माई डियर नटवर। और अपनी आवाज़ में बहादुरी लाते हुए विजय सिंह पीछे देखता है और कहता है कि अरे मेरे फ्रेंड नटवर, तुम कहाँ पर हो? इट्स डार्क एंड आई कांट सी यू। अब अंधेरा हो गया और मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ। कम हियर एंड शो मी द वे, यहाँ आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह वॉन्टेड टू साइज अप हिज एनिमी। और सभी अच्छे रेसलर्स की तरह विजय सिंह अपने एनिमी, अपने दुश्मन की ताकत को देखना चाहता था कि उसके पास कितनी पावर है। साइज अप मीन्स कि किसी की पावर को देखना, आंकना। Soon the ghost appeared at his side, और जल्दी ही घोस्ट उसके साइड पर दिखाई देता है। विजय सिंह peered into his face and declared, "You are just a plain lying ghost. Anyway, now I don't have to walk all night. I was longing to meet you." और विजय सिंह उसकी भूत की फेस को देखता है और कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड नटवर नहीं हो, तुम एक झूठे भूत हो। एनीवे, मैं तुमसे ही मिलने आया था, अब मुझे रात को ज़्यादा टाइम तक नहीं चलना पड़ेगा। नॉट यूज्ड टू इंसल्ट द घोस्ट वॉज टेकन अबैक। अब घोस्ट इंसल्ट का आदि नहीं था, यानी कि सब लोग उसको देखकर डर जाते थे, लेकिन विजय सिंह तो डरा ही नहीं, तो उसकी इंसल्ट हो जाती है। अब भूत जो इंसल्ट का आदि नहीं था एकदम अपना कदम पीछे रख लेता है। पीपल जनरली स्टार्टिंग बैक टू हॉरर व्हेन दे मेट हिम। जब लोग उससे मिलते थे तो वो लोग जनरली पीछे भागना शुरू कर देते थे। दे ऑफन फेंटेड, या फिर वो बेहोश हो जाते थे। बट हियर वॉज दिस अनफीलिंग क्रीचर क्लेमिंग ही वॉन्टेड टू मीट अ घोस्ट। लेकिन ये एक अनफीलिंग ऐसा क्रीचर जिसकी फीलिंग ही नहीं है, वो क्या कहता है कि वो घोस्ट से, भूत से मिलना चाहता था। ही डिडंट मेक सेंस, ये तो कोई बात नहीं हुई। इट डिडंट मेक सेंस, ये तो कोई बात नहीं हुई। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्च्ड मी टू मीट मी, द घोस्ट सेड। घोस्ट कहता है कि सचमुच तुम मुझसे मिलना चाहते थे? मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। दैट्स प्रूव, सेड विजय सिंह इन बोल्ड वॉइस, दैट यू आर अ स्टूपिड घोस्ट। अब विजय सिंह अपनी बहादुरी की आवाज़ में कहता है कि ये चीज़ दिखा रही है कि तुम एक स्टूपिड भूत हो। एटलीस्ट अ घोस्ट कैन डू इज़ टू रीड अ मैन्स थॉट्स। एटलीस्ट एक घोस्ट, एक भूत इतना तो कर सकता है कि वो किसी मैन के विचारों को, उसके थॉट्स को पढ़ सके। However, a worthless ghost like you is better than no ghost. लेकिन एक worthless यानी कि एक बेकार भूत, तुम जैसा बेकार भूत, इससे अच्छा तो है कि तुम भूत ही ना बनो। The infect is, I am tired of wrestling with man. I want to fight a ghost. Actually सच बात ये है कि मैं लोगों से लड़ता लड़ता टायर्ड, थक चुका था। अब मैं एक भूत से लड़ना चाहता था। The ghost was speechless. घोस्ट स्पीचलेस हो जाता है, वो बिल्कुल चुप, अब उसके पास कोई वर्ड ही नहीं थे। मार्शलिंग हिज कॉस्टली विट्स ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आई। मार्शलिंग मीन्स इकट्ठा करते हुए, असेंबल, अपनी घोस्टली विट्स को असेंबल करते हुए वो घोस्ट डरावने वे में विजय सिंह की आइज़ में देखता है। फ्रेंकली ही सेड, यू डोंट अपीयर ऑल द स्ट्रॉन्ग टू मी। वो कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो नहीं लगते हो। अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। वो कहता है कि जो अपीयरेंस, जो दिखावा होता है वो हमेशा सच नहीं होता है। विजय सिंह सेड, टेक योर ऑन केस, यू क्लेम टू बी नटवर, दो एक्चुअली यू आर ए रास्कल ऑफ घोस्ट।
अपने आप का ही एग्जाम्पल ले लो। तुम क्या कह रहे थे कि तुम नटवर हो, लेकिन तुम एक बेकार, तुम एक रास्कल भूत हो, बेकार के भूत हो, तुम कोई नटवर नहीं हो। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट। अगर तुम्हें मेरी ताकत पर डाउट हो रहा है तो चलो मैं तुम्हें इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे अंदर कितनी पावर है। Vijay Singh picked up a piece of rock from the sand. Take this, and he offered it to the ghost and squeezed it hard. विजय सिंह अब रेत से एक पीस ऑफ रॉक उठाता है, एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा उठाता है, वो उसे घोस्ट को देता है और वो कहता है कि अब इसको स्क्विज करो। स्क्विज मीन्स मसलना, अब इसको मसल दो। इट इज़ फिल्ड विद फ्लूड, वो कहता है कि ये फ्लूड यानी कि फ्लूड होता है कोई लिक्विड थिंग, किसी लिक्विड थिंग से भरा हुआ है। सी इफ आई एम रॉन्ग, while the ghost tried to squeeze the rock first with one hand then with both hand, Vijay Singh slyly took out the egg from his pocket। और जब भूत जो है उसको पत्थर को स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा था, पहले एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से, विजय सिंह चुपचाप से अपनी पॉकेट से वो एग निकाल लेता है जो उसको ओल्ड वुमेन ने दिया था। विजय सिंह स्नैच्ड द रॉक फ्रॉम द घोस्ट एंड प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ हैंड्स एंड स्क्विज्ड। विजय सिंह भूत से वो पत्थर का टुकड़ा ले लेता है और उसको अपने दोनों हाथों में रखता है और उसको मसलना शुरू कर देता है। एट वंस द येलो ओज्ड from around his fingers and crackling of the eggshell created the illusion of the stone being crushed। और जैसे ही वो उसको स्क्विच करता है, एक येलो यॉल्क जो है, येलो तरल पदार्थ उसके उंगलियों से बाहर टपकना शुरू कर देता है और जो एग शेल के टूटने की जो क्रैकलिंग की आवाज़ थी वो ऐसी लग रही थी कि जैसे कि स्टोन टूटा है। द घोस्ट वॉज सो एस्टोनिश्ड ही डिड नॉट नोटिस विजय सिंह बेंडिंग टू क्लीन हिज हैंड्स विद सैंड एंड डिस्पोजिंग ऑफ द टेल टेल शेल। वो भूत इतना एस्टोनिस्ड मीन्स सरप्राइज हो जाता है कि अब विजय सिंह ने जब अपने हाथ उस येलो थिंग से साफ, मतलब येलो थिंग जब उसने सैंड के साथ, रेत के साथ साफ की और उस पत्थर के टुकड़े को फेंका, उस चीज़ को भी वो नहीं देख पाया। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द घोस्ट। अब विजय सिंह ने दूसरा पीस ऑफ रॉक उठाया और ये घोस्ट को दिया। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट एंड फेल्ट इट एंड पियर्ड एट इट। बिना बोले घोस्ट ने इसको लिया और इसको तोड़ना शुरू कर दिया। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट एंड टेक आउट द लम्प्स ऑफ सॉल्ट। अब विजय सिंह अपना हाथ पॉकेट के अंदर डालता है और पॉकेट के अंदर जो दूसरी चीज़ उसको ओल्ड वुमेन ने दी थी, अ लंप ऑफ सॉल्ट, उसको वो निकाल लेता है। दिस इज़ ओनली अ स्टोन प्रोटेस्टेड द घोस्ट एंड एनीवे इट इज़ टू डार्क टू सी। अब घोस्ट कहता है कि ये तो सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है, एनीवे ये दिखाई भी नहीं दे रहा है कि क्या है, ये पत्थर का टुकड़ा है, ये क्या है, ये अंधेरे में मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। नेवर हर्ड ऑफ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, रिमार्क्ड विजय सिंह। अब विजय सिंह कहता है, हाँ मैंने तो कभी किसी ऐसे भूत के बारे में नहीं सुना जो अंधेरे में नहीं देख सकता है। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स सॉल्ट। वो कहता है कि ये स्टोन जो तुम्हारे हाथ में है इसके अंदर सॉल्ट है, नमक है। क्रम्बल इट एंड सी। वो कहता है इसका चूरा बनाओ। क्रम्बल होता है चूरा बनाना, बिल्कुल चकनाचूर कर देना। इसको चकनाचूर करो और देखो। अगेन द घोस्ट ट्राई टू क्रश द स्टोन बट इन वेन। इन वेन मीन्स व्यर्थ, चले जाना। दोबारा से घोस्ट उसको क्रश करने के ट्राई करता है लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। अब वो स्टोन को विजय सिंह को दे देता है। द घोस्ट वॉज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर। अब भूत को अपनी भूतों की जो उसकी पावर होती है उसके ऊपर डाउट होना शुरू हो जाता है कि भाई उसके अंदर इतनी पावर है भी या नहीं। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी ओपोनेंट। वो विजय सिंह कहता है मैं देख चुका हूँ कि तुम एक वर्दी ओपोनेंट, एक वर्दी विरोधी नहीं हो कि जिसके साथ मैं लड़ाई लड़ूं। व्हाट्स द यूज़ ऑफ रेसलिंग विद अ वीकलिंग हुम आई कैन फ्लोर इन अ मिनट। वो कहता है कि ऐसे वीक पर्सन, ऐसे कमज़ोर के साथ फाइट करने का क्या फ़ायदा है जिसको मैं एक ही मिनट में चित कर दूंगा। विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल द लंप ऑफ द सॉल्ट एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन टू द डार्कनेस एंड he held out his hand and commanded the ghost to taste the power
पाउडर्ड स्टोन। विजय सिंह अब उस नमक के जो लंप था उसको क्रम्बल कर देता है, तोड़ देता है, और जो स्टोन उसको भूत ने दिया था वो उसको अंधेरे में फेंक देता है। अब वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और घोस्ट के हाथ में वो पाउडर रख देता है और घोस्ट को कमांड यानी कि उसको ऑर्डर देता है कि इसको आप टेस्ट करके देखो। मेमोराइज्ड विद द पहलवान्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ द घोस्ट डिड एज ही टोल्ड। अब उस पहलवान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ से डरते हुए घोस्ट वही करता है जो उसने कहा था, यानी कि वो उसको नमक को टेस्ट करता है। अलार्म शूट थ्रू हिम, दिस मैन कुड इजिली वेंक्यूश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क। वो अपने आप से कहता है कि इस मैन को अंधेरे में हराना बहुत मुश्किल है, बट परहैप्स ही कुड ट्रिक इन अदर वेज, और हो सकता है कि ये दूसरे ट्रिक्स के थ्रू मुझे हरा दे। अज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर द घोस्ट सेड, फ्रेंड विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू। अब घोस्ट कहता है कि फ्रेंड विजय सिंह एक बहुत ही सर्वाइल मैनर्स, बहुत ही प्लीजेंट मैनर्स में बहुत अच्छे तरीके से वो कहता है कि फ्रेंड विजय सिंह, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसे आदमी से मिलने का मौका मिला। आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, मैंने अपनी हार मान ली है, बट वेयर विल यू गो टू नाइट, रेस्ट इन माई हाउस एंड यू कैन लीव टुमारो। लेकिन तुम रात को कहाँ जाओगे? आज रात को अभी मेरे घर पर रेस्ट करो और टुमारो कल तुम चले जाना। नाउ thoroughly elated, Vijay Singh replied, I cannot refuse your hospitality, but tomorrow you will go with me as my prisoner. अब विजय सिंह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे हॉस्पिटलिटी मीन्स मेहमान नवाजी, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी को रिफ्यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन कल तुम्हें मेरे साथ एक प्रिजनर, मेरा कैदी बनकर चलना होगा। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू द पीपल, मैं अपनी जीत की ये ट्रॉफी लोगों को दिखाना चाहता हूँ। द घोस्ट बाउड इन अग्रीमेंट एंड बट साइलेंटली वॉव टू किल विजय सिंह इन द नाइट। अब घोस्ट अग्रीमेंट यानी कि वो चुपचाप से इस चीज़ को अग्री कर लेता है, मान लेता है, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया था कि वो रात को विजय सिंह को मार डालेगा। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव, वो उसे अपने घर केव में ले जाता है और जिस गुफा में उसका घर था वहाँ पर उसे ले जाता है। द घोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड अ लॉट ऑफ मिल्क, घोस्ट उसको ड्राई फ्रूट और बहुत सारा मिल्क देता है। एंड लेटर लेड हिम अ लग्जीरियस बेड टू स्लीप ऑन कंप्लीट विद पिलोज एंड ब्लोस्टर्स, और फिर बाद में उसको एक आरामदायक बिस्तर देता है जिसके ऊपर पिलोज और ब्लोस्टर्स रखे हुए थे। ब्लोस्टर क्या होता है? गोल तकिया जो होता है उसको ब्लोस्टर कहा जाता है। बट विजय सिंह ले अवॉक लिसनिंग टू द स्नॉर्स ऑफ द घोस्ट, लेकिन विजय सिंह घोस्ट के भूत के खर्राटों को सुनकर जाग जाता है। इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड, और आधी रात के टाइम पर वो अपने बेड से उठ जाता है। ही प्लेस्ड अ ब्लोस्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, थ्रोइंग ओवर इट कवरलेट टू मेक लुक एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन। वो क्या करता है? एक ब्लास्टर लेता है, वो उसे ब्लास्टर को बेड के बीच में रख देता है और उसको ऊपर से कवर कर देता है, और ये एग्जैक्टली एक सोते हुए इंसान के जैसे दिखाई दे रहा था। हैविंग डन दिस ही क्राउज्ड वॉचफुली इन अ डार्क कॉर्नर, और ये करने के बाद वो अपने आप को एक अंधेरी कोने में दुबका लेता है, वो वहाँ पर छुप जाता है। Okay, sure enough, just before the break of dawn, the ghost approached the bed armed with a stout club. अब जब डॉन यानी कि सुबह होने से पहले का जो टाइम होता है, डॉन के टाइम पर घोस्ट उठता है और एक क्लब लेता है, एक बहुत भारी सा एक डंडा लेता है और विजय सिंह के पास चला जाता है। ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन वट ही थॉट वॉज विजय सिंग्स हेड, जो उसको लगा कि ये विजय सिंह का हेड हो सकता है, वहीं पर वो क्लब को जोर से मारता है। नॉट हियरिंग इवन अ ग्रॉन ही स्माइल्ड प्लीज दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी। अब उसको ग्रॉन मीन्स कहराने की कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है, क्योंकि जब किसी को मारा जाता है तो वो कहराता है ना दर्द में, अब उसको दर्द मतलब कहराने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। वो स्माइल करता है और खुश हो जाता है कि उसने अपने एनिमी को मार दिया है। However, just to make doubly sure, he struck the blaster 6 times more,
और पूरी तरह से श्योर होने के लिए वो ब्लस्टर को 6 टाइम फिर मारता है, यानी कि टोटल 7 टाइम वो उसको मारता है। सेटिस्फाइड विद हिज वर्क ही रिटर्न टू हिज काउच एंड कवरिंग हिज हेड एंड सेटल्ड डाउन टू स्लीप अगेन। और अपने वर्क से सेटिस्फाई होने के बाद वो दोबारा से अपने काउच की तरफ चला जाता है, अपने हेड को एक क्लॉथ के साथ कवर करता है और दोबारा से सो जाता है। मीनवाइल विजय सिंह क्रेप्ट साइलेंटली बैक इनटू द बेड। और इसी बीच में विजय सिंह चुपचाप से अपने बेड की तरफ चला जाता है। आफ्टर अ पोज ही ग्रॉन्ड एज इफ इन डिस्गस्ट, थ्रू बैक हिज कवरलेट एंड सेटअप। और थोड़ी टाइम के बाद वो कहराना शुरू कर देता है और अपनी चादर को हटाता है और बैठ जाता है। डिस्टर्ब बाय द नॉइज द घोस्ट पीप्ड फ्रॉम अंडर हिज बेड क्लोथ टू सी द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म अबव हिज हेड एंड यॉर्निंग। अब इन नॉइज से, विजय सिंह की ग्रॉनिंग से डिस्टर्ब होकर घोस्ट अपनी चादर को चुपचाप देखता है और वो देखता है कि ये स्ट्रॉन्ग मैन अपनी आर्म्स को अपने सिर के ऊपर उठाए हुए है और यॉर्निंग मीन्स उबासियां ले रहा है। फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न रिजिड विद शॉक। अब घोस्ट जो था वो शॉक हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा सरप्राइज हो जाता है। फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव, सेड विजय सिंह इन अ कंप्लेनिंग वॉइस। विजय सिंह कंप्लेन करते हुए कहता है कि डियर फ्रेंड घोस्ट, तुम्हारी केव में, तुम्हारी गुफा में बहुत सारे इंसेक्ट हैं। हियर आई वॉज एंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव हैड इन ईयर्स एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी। अब मैं अपनी नींद को एंजॉय कर रहा था, अपनी स्वीटेस्ट स्लीप को एंजॉय कर रहा था, जो मैंने बहुत सालों बाद ऐसा मैं सोया था, और तभी एक इंसेक्ट आता है और मुझे परेशान करता है। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग ऑफ इट्स विंग। मैंने 7 टाइम उसको यहाँ पर फ्लैप करते हुए सुना। Of course it was not bitten me but it's most annoying। वो कहता है कि हाँ, उसने मुझे काटा नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा annoying था, यानी कि गुस्सा दिलाने वाला था। The ghost panicked। घोस्ट डर जाता है। Those 7 blows would have reduced any other man to pulp। वो जो 7 ब्लोज उसने विजय सिंह के ऊपर मारे थे, वो किसी भी इंसान का चकनाचूर करने के लिए इनफ थे। देयर इज़ नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेस्टर लाइक दिस, ही थॉट एंड फ्लेड फ्रॉम द केव लिविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गोटन वेल्थ। अब वो कहता है कि इस रेसलर से किसी भी तरीके से नहीं बचा जा सकता है, और वो वहाँ से भाग जाता है और उसकी जो चुराई हुई जितनी भी वेल्थ थी, धन था, उस सारे धन को भी वो वहीं पर छोड़ देता है। It took several camels from the village to remove the property विजय सिंह had acquired। अब गांव से बहुत सारे कैमल्स लाए गए उस प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए जो विजय सिंह ने एक्वायर की थी, जीती थी भूत से। He returned much of it to the rightful owners। He went especially to the old woman, thanked for her invaluable gift and asked for her granddaughter's hand in marriage। ओके, अब वो जिन लोगों का धन था, जिन लोगों का वो पैसा था, उन्हें वापस लौटा देता है, और फिर वो स्पेशली ओल्ड वुमेन के पास जाता है और उसके जो इनवैल्यूएबल जो 2 गिफ्ट थे, जिन्होंने एक्चुअली विजय सिंह को बचाया था, उन दोनों गिफ्ट्स के लिए वो ओल्ड वुमेन को थैंक्स बोलता है और उसकी ग्रैंड डॉटर से वो शादी कर लेता है। देन Thenceforth विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग। लेकिन उसके बाद विजय सिंह केयरफुल तो हो जाता है कि अब वो ज़्यादा बोस्टिंग, ज़्यादा डेंगे नहीं हाँकता था, क्योंकि उसको अब एहसास हो चुका था कि ये जो इसकी डेंगे हैं वो उसको कभी ना कभी बड़ी मुसीबत में भी फंसा देंगी। इट इज़ सेड दैट नो ट्रेवलर वॉज एवर ट्रेवल्ड अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट। और ये कहा जाता है कि उसके बाद हॉन्टेड डेजर्ट में किसी भी ट्रेवलर को नहीं लूटा गया या फिर उसके साथ किसी टाइप की कोई मुसीबत नहीं आई, उसको ट्रबल नहीं किया गया। ओके, यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक द चैप्टर। टेल मी इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।